जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैकर एकेडमी पर। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था, आज से आप लोगों का स्पेशल टेस्ट सीरीज टॉपिक के साथ स्टार्ट होने जा रही है, जिसमें आपका बुक हो गया लुसेंट एनसीईआरटी सार संग्रह एसपीटी करंट अफेयर्स, जिसमें आज पहला दिन है और उसका टॉपिक आप लोगों को व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दिया गया था, जिसमें लुसेंट से है पेज नंबर 246 से 250 जो कि बायोलॉजी है, और एनसीईआरटी सार संग्रह से पेज नंबर 206 तक जिसमें हिस्ट्री है, और एसपीटी करंट अफेयर्स जो वन लाइनर फॉर्मेट में है वो 16 से 31 दिसंबर तक है, जो आपको पहले ही टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर सूचित कर दिया गया था। आज के टेस्ट में टोटल 75 क्वेश्चन रहने वाले हैं। चलिए अब आज की टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास स्टार्ट होने से पहले आप लोगों के बीच एक मोटिवेशनल कोड। चलिए देखिए, ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है। ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती सफलता, यूं ही नहीं मिलती सफलता, किसी को मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। चलिए अब इसी मोटिवेशनल कोड के साथ आज की टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, उद्यान विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी, एंथोलॉजी, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर। इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉर्टिकल्चर। फ्लोरिकल्चर में आपका फूलों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद पोमोलॉजी में फल का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिस्टमा नेचर के लेखक कौन है? डार्विन, लिनियस, व्हिटेकर, स्वान। इसका राइट आंसर हो जाएगा लिनियस। शैवाल किस जगत में आते हैं? ऑप्शन है आपका मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक। इसका राइट आंसर हो जाएगा पादप। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटोजोआ किस जगत के अंतर्गत आते हैं? इसका पहला ऑप्शन है प्रोटिस्टा, मोनेरा, जंतु जगत और कवक। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटिस्टा। आप लोग भी मेरे साथ आंसर लगाते जाएं, चाहे तो आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में सीरियल वाइज पिन कर सकते हैं। टाइम आपको ज़्यादा नहीं दिया जाएगा, 5 से 10 सेकंड बहुत हुआ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है, यह किससे बनता है? चलिए पहला ऑप्शन है केवल कोशिका द्रव और केंद्रीय द्रव, केवल केंद्र द्रव, कोशिका द्रव, केंद्र द्रव और एनी कोशिकांग। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये तीनों। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका कौन सा है? पहला ऑप्शन आपका माइकोप्लाज्मा, अमीबा, श्वेत रक्तकणिका, लाल रक्तकणिका। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोशिका आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? चलिए पहला ऑप्शन है इसका मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद। इसका राइट आंसर हो गया आपका हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? चलिए आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, कोशिकाओं के आकार और माप विशिष्ट कार से संबंधित हैं। पहला ऑप्शन हो गया कुछ कोशिका के बदलते आकार होते हैं। दूसरा ऑप्शन प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। तीसरा ऑप्शन, और लास्ट ऑप्शन, सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिका विद्यमान है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपारगम्य है? अर्धपारगम्य पूछ रहा है। चलिए पहला ऑप्शन कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रक। अर्धपारगम्य, तो अर्धपारगम आपका कोशिका झिल्ली हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधा
की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? चलिए इसका पहला ऑप्शन है मैग्नीज, पोटेशियम की कमी, फास्फोरस, कैल्शियम। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मैग्नीज। नेक्स्ट, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? पहला ऑप्शन हो गया आपका गोल्जी काय, राइबोसोम, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःद्रवी जालिका। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रचना जंतु कोशिकाओं को वनस्पति कोशिका से विभेदित करता है? चलिए पहला ऑप्शन है राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोमियर, सेंट्रियोल। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंट्रियोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? पहला ऑप्शन है लाइसोसोम एवं सेंट्रीसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। तीसरा ऑप्शन है गोल्जी उपकरण एवं माइटोकॉन्ड्रिया। चौथा ऑप्शन है लाइसोसोम एवं माइटोकॉन्ड्रिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट, प्रोग्राम्ड सेल डेथ कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन आपका हो गया एपोप्टोसिस, दूसरा हो गया एजिंग, उसके बाद आपका तीसरा है डिजेनरेशन, चौथा निक्रोसिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा एजिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? चलिए पहला ऑप्शन है लवक, दूसरा गोल्जी काय, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, अंतः परद्रव जालक। इसका राइट आंसर आपका हो गया लवक। कोशिका भित्ति होती है पारगम्य, अर्धपारगम्य, संरचनात्मक पारगम्य, उसके बाद अपारगम्य। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग करेंगे। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पारगम्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी वलन क्या कहलाता है? क्रिस्टी, ऑक्सीसोम्स, मैट्रिक्स, माइक्रोसोम्स। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिस्टी। आप लोग भी तेज़ी से इसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में पिन करते जाइएगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम लेंगे तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है? इसका पहला ऑप्शन है यीस्ट, कवक, जीवाणु, हरे शैवाल। इसका तो राइट आंसर एकदम जीवाणु हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? किसने किया था? डार्विन, पुरकिंजे, जॉन रे, हॉपकिंस। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरकिंजे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? चलिए इसका आप लोग आंसर बताएंगे। पहला ऑप्शन हेनरी, लेमार्क, हेक्सले, उसके बाद हेक्सले के बाद चौथा आपका है ट्रेवेरिनस। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या है क्वेश्चन, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। इसका हो जाएगा राइट आंसर हेक्सले। चलिए नेक्स्ट, कोशिका की क्रियात्मक की गतिविधियां नियंत्रित होती है? पहला ऑप्शन केंद्रिका द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, जीव द्रव्य द्वारा, केंद्रक द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाब्दिक संख्या में 2n गुणसूत्र पाए जाते हैं? गन्ना में, आलू में, मनुष्य में, ओफियोग्लोसस में। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ओफियोग्लोसस में। चलिए नेक्स्ट है आपका, यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? 4, 16, 8, 64। चलिए देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 64। नेक्स्ट, अब चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु माने जाते हैं सजीव पदार्थ, निर्जीव पदार्थ, सजीव और निर्जीव के बीच ट्रांजिशनल ग्रुप, सजीव जो गुणन की शक्ति। चलिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस में एंजाइम नहीं होते हैं? एंजाइम नहीं होते हैं।
आपका पहला ऑप्शन है शैवाल, विषाणु, लाइकेन और जीवाणु। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ते हैं। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। इसका पहला ऑप्शन है जीवाणु, कवक, विषाणु, इसके बाद लास्ट है प्रोटोजोआ। हाइड्रोफोबिया रोग, चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा विषाणु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है साइकस, उसके बाद दूसरा है सिलेजिनेला, चिलगोजा, कोनिफर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चिलगोजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवांशिकी की इकाई क्या है? क्रोमोसोम, राइबोसोम, लाइसोसोम, जीन। इसका तो एकदम बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? शरीर के वजन का 10%, शरीर के वजन का 25%, शरीर के वजन की 7%, शरीर के वजन का 5%। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा शरीर के वजन के 7%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोलियम की विभिन्न अवयव किस विधि द्वारा अलग किए जाते हैं? मतलब पेट्रोलियम किस विधि के द्वारा अलग किया जाता है? भंजक आसवन विधि द्वारा, उसका दूसरा ऑप्शन है आपका साधारण आसवन विधि द्वारा, तीसरा ऑप्शन है प्रभाजी आसवन विधि द्वारा, चौथा ऑप्शन है निर्वात आसवन विधि द्वारा। चलिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरागत द्विजगत वर्गीकरण का स्थान अंतः-व्हिटेकर द्वारा कब 5 जगत प्रणाली में प्रस्तावित किया गया था? पहला ऑप्शन है 1959, पहला ऑप्शन आपका क्या है 1959, दूसरा 1969, तीसरा 1869, फिर 1971। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1969 बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? वर्गीकरण का पिता, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग बताएंगे। पहला ऑप्शन है अरस्तु, लियोनस कार्टियस, लिनियस, व्हिटेकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा लिनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सा मिलान गलत है? चलिए मनुष्य का होमो सेपियंस सही है, मेढक का राना टिग्रिना सही है, गेहूं का टेरेटिकम एवेस्टिवियम सही है, आपका बिल्ली का जो है ये गलत हो गया यानी बी, इसका आंसर सही है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? चलिए पहला ऑप्शन है पेप्टिडोग्लाइकन, सेल्यूलोज, तीसरा है काइटिन, चौथा है मेटाजोआ। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, काइटिन। चलिए नेक्स्ट, जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे द्वारा कब किया गया था? पहला ऑप्शन है 1739, दूसरा 1839, तीसरा 1939, फिर लास्ट ऑप्शन है आपका 1853। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1839 यानी बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव द्रव्य में कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिकों का अनुपात कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है माइकोलॉजी, दूसरा है साइटोलॉजी, तीसरा है मेटालॉजी, चौथा है पोमोलॉजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी, पोमोलॉजी में आपका फलों का अध्ययन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? कोशिका 2 प्रकार के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रोसोम की खोज किसने की? सेंट्रोसोम की खोज पहला ऑप्शन है बोवेरी, फिर बिरचो महोदय, मैथियस स्लाइडे, उसके बाद लीवेनहॉक। इसका राइट आंसर हो जाएगा, चलिए आप लोग बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा बोवेरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए पुलिस में आरक्षण की घोषणा की है? चलिए करंट का अब हो गया स्टार्ट, बायोलॉजी आप लोग का हो गया ख़त्म, अब करंट है, उसके बाद नेक्स्ट हिस्ट्री होगा। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दिसंबर 2021 में किसने बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है? कोनी रंपू, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, एम्मा रादुकानु। इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्मा रादुकानु। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में किस राज्य सरकार ने उड़ान योजना शुरू की है? पहला ऑप्शन है बिहार, फिर राजस्थान, फिर तीसरा है मध्य प्रदेश, फिर चौथा हिमाचल प्रदेश। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन आपका दिसंबर 2021 में किस राज्य सरकार ने उड़ान योजना शुरू की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। दिसंबर 2021 में पैरा ओलंपिक अवार्ड 2021 में बेस्ट फीमेल डेब्यू का खिताब किसने जीता है? भाविना पटेल, दूसरा ऑप्शन है अवनी लखेरा, तीसरा है मीराबाई चानू, मरियप्पन थंगावेलु, चौथा ऑप्शन है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डेब्यू खिताब है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवनी लखेरा। भाविना पटेल जो कि टेबल टेनिस से संबंधित है, जो कि राजस्थान की है। उसके बाद आपका नेक्स्ट मीराबाई चानू आपका जो भारोत्तोलन से है, जो पैरा ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीती है। चलिए और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2021 में किसने 2021 ITF विश्व चैंपियन का खिताब जीता है? पहला ऑप्शन है नोवाक जोकोविक, उसके बाद रोजर फेडरर, डेनियल मेवदेव, उसके बाद नाओमी ओसाका। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं? सर्बिया के हैं। रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड, डेनियल मेवदेव कहाँ के हैं? रूस के। उसके बाद नाओमी ओसाका आपका जापान का हो गया। सब टेनिस खिलाड़ी हैं। चलिए नेक्स्ट, 31 दिसंबर 2021 को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 किस हवाई अड्डे को मिला है? चलिए इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 दिसंबर 2021 को पेटा इंडिया की 2021 की पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? पहला ऑप्शन दीपिका पादुकोण, फिर दूसरा प्रियंका चोपड़ा, फिर तीसरा आलिया भट्ट, कीर्ति सुरेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा आलिया भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 दिसंबर 2021 को किसने दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस लॉन्च किया है? नासा, इसरो, उसके बाद इसरो, फिर जाक्सा। इसका राइट आंसर हो जाएगा नासा, जो कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी है। उसके बाद इसरो इंडियन स्पेस एजेंसी, उसके बाद आपका जाक्सा जो है ये जापान का है। चलिए नेक्स्ट, 27 दिसंबर 2021 को ऑयल इंडिया लिमिटेड ने कहाँ हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? कोलकाता, असम, हैदराबाद, भोपाल। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 दिसंबर 2021 को जारी गुड गवर्नेंस इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? गुड गवर्नेंस इंडेक्स में शीर्ष स्थान किस राज्य का है? तो इसका हो जाएगा गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2021 को किस राज्य की विधानसभा ने धर्म की स्वतंत्रता अधिकार का संरक्षण विधेयक पारित किया है? चलिए आप लोग इसका सही आंसर बताएं कमेंट में। पहला ऑप्शन है बिहार, फिर कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 दिसंबर 2021 को भारतीय वायुसेना ने पहली S-400 मिसाइल प्रणाली का पहला स्क्वाड्रन कहाँ तैनात किया है? चलिए इसका देखिए, पहला ऑप्शन दिल्ली, फिर हैदराबाद, फिर पंजाब, ग्रेटर नोएडा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2021 को किस प्रदेश की कैबिनेट ने पहले शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापना को मंजूरी दी है? शिक्षक विश्वविद्यालय, इसका पहला ऑप्शन है बिहार, फिर दिल्ली, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2021 के सूचना अनुसार ICC अंडर-19 विश्व कप 2022 की मेजबानी 2021 अंडर-19 विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑस्ट्रेलिया, भारत, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका।
क्या है? दिसंबर 2021 के सूचना अनुसार आईसीसी अंडर-19 विश्व कप 2020 मतलब 22 की मेजबानी कौन करेगा? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट, दिसंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य का उत्सव जीआई टैग दिया है? पहला ऑप्शन है उड़ीसा, फिर पश्चिम बंगाल, फिर पंजाब, फिर आंध्र प्रदेश। का राइट आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट, प्राचीन भारतीय के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? चलिए करंट भी आप लोग का ख़त्म हो गया, अभी हिस्ट्री स्टार्ट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजतरंगिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा टाइम को देखते हुए थोड़ा स्पीड से मैनेज कर रहे हैं, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा अपना। चलिए नेक्स्ट आपका है, भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय? इसका राइट आंसर आप लोग बताइए जल्दी। वी.ए. स्मिथ, डॉक्टर प्राइमरेज, उसके बाद स्टुअर्ट पिगट, जेम्स प्रिंसेप। इसका राइट आंसर आपका हो गया डॉक्टर प्राइमरेज। चलिए नेक्स्ट, वायु पुराण किस वंश का उल्लेख है? वायु पुराण में आपका किसका है? मौर्य वंश, गुप्त वंश एंड शुंग वंश, कुषाण वंश। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गुप्त वंश। नेक्स्ट, नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? नारद स्मृति है आपका शुंग वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश, आंध्र सातवाहन वंश। मेरे हिसाब से तो इसका राइट आंसर गुप्त वंश होना चाहिए। आप लोग इसका एक बार आंसर चेक कर लीजिएगा। उस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैन-सॉन्ग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? वैन-सॉन्ग जो कि हर्षवर्धन के कार्यकाल में आया था भारत। इसका पहला ऑप्शन है तक्षशिला विश्वविद्यालय, दूसरा है नालंदा विश्वविद्यालय, तीसरा है आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय, चौथा है आपका पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट, सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य कब भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त हुआ था? पहला ऑप्शन है 622 ईस्वी, 483 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन, फिर तीसरा ऑप्शन 510 ईस्वी, फिर चौथा ऑप्शन आपका हो गया 519 ईस्वी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 510 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख से संबंधित शासक कौन सा है? भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख से संबंधित शासक कौन सा है? रुद्रदामन, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, पुलकेशिन द्वितीय। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? पहला ऑप्शन है मेहरगढ़, कालीबंगा, हथनौरा, आजमगढ़। जूता हुआ खेत का साक्ष्य कालीबंगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव द्वारा खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई? पहला ऑप्शन नवपाषाण काल, दूसरा पुरापाषाण काल, तीसरा ताम्रपाषाण युग, चौथा मध्यपाषाण युग। इसका राइट आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फुट, अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, जॉन लुबाक। इसका राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है? भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? पहला ऑप्शन शिवालिक पहाड़ी, मेहरगढ़, कालीबंगा, आजमगढ़। इसका राइट आंसर मेहरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, नबदा टोली नामक ताम्रपाषाणिक स्थल का उत्खनन एच.डी. सांकालिया ने किया था। नबदा टोली वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक। वर्तमान में नबदा टोली मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में संस्कृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का प्रयोग किया गया है? मृद भांड, सेलखड़ी, लोहा या तांबा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेलखड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ प्रारंभ की गई थी? चीन, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका। इसका राइट आंसर भारत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हड़प्पाकालीन मुहर्रम, मुहर्रम नहीं, यहाँ पे मुहर होगा। सर्वाधिक प्रचलित आकार का हिस्सा है, मुहर का सर्वाधिक प्रचलित आकार का हिस्सा है। इसका हो जाएगा राइट आंसर वर्गाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? इसका राइट आंसर गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? सौराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, आलमगीरपुर, दैमाबाद? इसका राइट आंसर हो जाएगा सौराष्ट्र। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई थी? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा, धौलावीरा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, आलमगीरपुर? इसका राइट आंसर हो जाएगा आलमगीर मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट, कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? पहला ऑप्शन है मेहरगढ़, फिर मददाहा, फिर संगनकल्लू, फिर बुरजहोम? इसका राइट आंसर हो जाएगा बुरजहोम। नेक्स्ट, चाकोलिथिक युग किस अन्य नाम से जाना जाता है? नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग, ताम्रपाषाण युग, मध्यपाषाण युग? इसका राइट आंसर ताम्रपाषाण युग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की ये टेस्ट यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। अब नेक्स्ट कल का जो टॉपिक है वो व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में सूचित कर दिया जाएगा। वैसे फ़िलहाल कल का जो टॉपिक है वो है आपका लुसेंट में 251 से 255 जो कि बायोलॉजी है। फिर सार संग्रह 7 से 12 पेज नंबर हिस्ट्री। उसके बाद SPD वन लाइनर जो है 1 से 15 दिसंबर तक। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।